कि हमारे भीतर सनातन संस्कृति की अलग जगह, जब हम सनातनी एकत्रित होंगे, संगठित होंगे, तो कोई माई का लाल बाल भी बांका नहीं कर सकता। समस्या ये है, हम लोग बटे हैं भैया, जाति में, पाति में। हाँ, भगवान तो कहते हैं भैया मैं भी जाति पाति का नाता नहीं मानता। जब मेरे भगवान जाति पाति का नाता नहीं मानते, तो आप लोग कौन होते हो जाति पाति का नाता मानने वाले? आपस में संगठित होइए। गीत, ये भजन, ये कथा इसलिए हो रही है कि शीश पे चोटी होनी चाहिए, तब तो मालूम पड़े हिंदू हो। माथे पे तिलक दिखाई पड़े, आंगन में तुलसी हो, द्वार पे गैया हो, गैया की जगह कुत्ते पाले लगे घर घर। हाँ, कुत्ता पलवा तो बुद्धि वैसे हुई ना दादा। गौ माता की सेवा करने से बुद्धि विशुद्ध होती है। ये कथा क्यों सुनाई जा रही है? इसलिए मात्र सुनाई जा रही है कि गौ पालन हो, गौ सेवा हो, गौ की रक्षा होगी तभी मेरा गोपाल मानेगा। और जहाँ गाय नहीं होगी ना भैया, वहाँ मेरा गोपाल आने वाला नहीं। कथा हम इसीलिए कह रहे हैं कि लोग जगे। मेरा कोई उद्देश्य नहीं है कि यहाँ मैं किसी को आकर्षित करूं या किसी के मन का मनोरंजन करूं। ये उद्देश्य लेकर के हम कथा करते ही नहीं। कथा हम इसीलिए करते हैं कि आप सबके हृदय में मेरे राघव के प्रति, मेरे माधव के प्रति जो गंगा है वो अनवरत प्रवाहित हो, निरंतर प्रवाहित हो, और आप निरंतर भगवान का पाठ करें। और इसके लिए मैं पुनः अपने भाई श्री रविशंकर तिवारी जी को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। उन्होंने एक पुनः नूतन पहल की है, सभी के हाथ में हनुमान चालीसा जो दी है। और मैं यही पुनः प्रार्थना करूंगा, ले जाकर के घर में वही स्थिति न करना जो रोज करते हो। हर ग्रंथों में आज तो मैं बता दूं, ये जो सभी के घरों में लगभग ये देख रहा हूँ कि जो ग्रंथ है उस पर धूल माटी पड़ी है। भगवान की मूर्ति, भगवान की छवि, भगवान के फोटो धूल माटी से भरे पड़े हैं। और कहते महाराज क्यों ऐसा कह रहा हूँ? क्योंकि मैं भागवत वक्ता हूँ नहीं, मैं राम कथा प्रवक्ता हूँ नहीं, मैं सत्यनारायण कथा प्रवक्ता हूँ। सत्यनारायण सुनना है, 1 महीने का समय देना। सत्यनारायण भगवान की दिव्य कथा 1 महीने में पूरी ना हो, इतनी अद्भुत कथा है, तो सार है भैया। तो कहने का यही उद्देश्य है। ये इन प्रयोजनों का, इन आयोजनों का केवल और केवल मात्र ये उद्देश्य है, हिंदू जगे और संगठित हो। प्रेम से बोलिए जय श्री राम, जय श्री राम। और हमारे भैया बहुत सुंदर जय श्री राम कर रहे हैं, उनको पुनः साधुवाद है। आपको देख करके रोमांचित हो जाए। आहा, क्या कहा जाए। चलिए पुनः कथा में प्रवेश करें, समय ऐसे बीत जाएगा। अभी समय कितना हो जाता है? 10:10। हाँ, कितना समय कथा करें आप जितना बताइए। 10:30 बजे तक पैकअप हुई। आओ तो आरती लेकर के कि कथा ले? आरती लेके मतलब हमें 10 बजे तक करेंगे। चल 15 मिनट बढ़ा दे, चला दे। ये आरती थोड़ा जल्दी करेगा। तो आइए कथा में प्रवेश करें। प्रेम से भक्तवत्सल भगवान की जय हो। और वास्तव में हृदय को बहुत आनंद मिल रहा है। पहली बार श्रीमद् भागवत कथा गाने का सौभाग्य इस बात पर मेरे राघव ने किया। और ये कृपा मैंने तो कभी सपने में नहीं सोचा था कभी हम कथा वथा गाएंगे। हाँ, इतना सुने थे कि घर से सत्यनारायण भगवान की कथा गाए, और यूट्यूब पे पढ़े हैं सत्यनारायण कथा पर ज्ञानेश तिवारी ढूंढा, कम से कम 1000, 2000, 10,000 कथा मिल जाएगा। हाँ, और ये डंडा रखे की खूब आदत हो ना तो सब सेव रहता है, तो सुरक्षित रहता है, बड़ा आनंद है। तो चलिए कथा में मेरे कान्हा अद्भुत लीलाएं कर रहे हैं, और लीलाओं से माता के हृदय को बहुत आनंद मिल रहा है। यहाँ पर हम कथा में कहा थे, नल कुबर का उद्धार किया मेरे भगवान ने, और दोनों बड़ी सुंदर स्तुति कर रहे हैं। वाणी गुणानुकथने श्रवणो कथाया हस्तौ च कर्म सुमनः तव पादयोर्नः नित्यां चिरास्तनिवास जगत् प्रणामे दृष्टिः सतां दर्शनेस्तु भवतनूना। बड़े सुंदर स्तुति। नलकुबर और मणिग्रीव मेरे ठाकुर जी की बहुत प्यारी स्तुति कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि हे प्रभु, हम आपके श्री नारद जी जो आपके दास हैं और कुबेर जी उनके अनुचर हैं। नलकुबर और मणिग्रीव
हमारी वाणी सदा आपके गुणों में लगी रहे, आपके गुणों का गायन करे, आपके गुणों का वर्णन करे। हम अपने कानों से हे ठाकुर जी आपकी कथा नित्य सुनते रहे। हमारे जो हाथ है ना प्रभु, वो आपकी सेवा में लगी रहे। और क्या कहते हैं कि जो मेरा शीश है ना, मेरा सिर, ये संपूर्ण जगत को प्रणाम करे। प्रेम से भक्तवत्सल भगवान की जय हो। देवी जी आइए, देवी जी आइए। तो भाव से अब मेरे ठाकुर जी, वनम वृंदावनम नाम पशव्यम नवकाननम गोप गोपी गवाम सेव्यम पुण्याद्रि तूण वीरुधम। मेरे ठाकुर जी अब वृंदावन जाते हैं।